दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद अबू बकर फरहान, टीचर। 15 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आज ही क्लास में बात हो रही थी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कैसे कर पाते हैं। कभी हम पढ़ने बैठते हैं तो इधर उधर की चीजें हमारा ध्यान भटकाने लगती हैं, सोशल मीडिया हमारा ध्यान भटकाने लगता है। कभी हम घर में पढ़ने बैठते हैं तो घर वालों की बातें हमारा स्टडी से ध्यान हटा देती हैं। तो कैसे हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करें कि हम एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएं, हम एक अच्छे ए+ ग्रेड लेने वाले टॉपर स्टूडेंट बन जाएं। तो मैंने उनके साथ 7 टिप्स शेयर की, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। इन 7 टिप्स पे अमल करके, इन 7 बातों को आप अप्लाई करके, घर में पढ़ते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए, आप इन 7 बातों पे अमल करके ए+ ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट बन सकते हैं, टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो नंबर 1 चीज जिसको अप्लाई करके आप टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, आप अपनी स्टडीज का प्लान जरूर बनाएं। जब भी आप बेतुका पढ़ते हैं, बगैर प्लान के पढ़ते हैं, बेहंगम पढ़ते हैं, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप अपनी स्टडीज का डेली, वीकली, मंथली प्लान जरूर बनाएं। जब आप प्लान के तहत पढ़ते हैं तो थोड़े टाइम में ज्यादा काम कवर हो जाता है, अच्छा काम कवर हो जाता है, और फिर काम रह भी नहीं पाता है, काम रहता भी नहीं है, सारे का सारा कवर हो जाता है। जब आप बेतुका पढ़ते हैं, कुछ तो बहुत अच्छा हो जाता है और कुछ रह जाता है। यूं आपकी तैयारी में कोई ना कोई कसर बाकी रह जाती है। प्लान के तहत पढ़ने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, काम सारा कवर हो जाता है। जब आप डेली प्लान बनाएं तो उसमें ये लिखें कि मैं डेली कम से कम इतना याद करके सोऊंगा, आज मैं कम से कम इतना, एक चैप्टर का चौथा हिस्सा, एक टॉपिक या 3 टॉपिक मैं आज तैयार करके ही सोऊंगा, फलां बुक के तैयार करके सोऊंगा। ये आपका डेली प्लान हो गया। आपका वीकली प्लान और मंथली प्लान, यानी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की बुनियाद पे आपके वीकली और मंथली प्लान होने चाहिए। एक बात याद रखें, तैयारी जो होती है, असल तैयारी जो होती है, असल स्टडी की समझ जो आपको आती है, वो सारा साल पढ़ने से आती है, इम्तिहान की तैयारी से नहीं आती। इम्तिहान की तैयारी एक रेस होती है जिसमें आप एक रेस जीतने के लिए भागते हैं। असल स्टडी की जो आपको समझ आती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, स्टडी आपके अंदर उतरती है, ये काम सारे साल की स्टडी से होता है। इसलिए सारा साल पढ़ें, रूटीन से पढ़ें, टाइम टेबल बना के पढ़ें, एक प्लान बना के पढ़ें। यूं आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं और स्टडी पे अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो सबसे अहम चीज जिस पे आपने काम करना है, जिसके मुताबिक आपने पढ़ना है, वो है आपके पास एक रिलैक्स्ड स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां पर आप रिलैक्स होकर पढ़ सकें। ये ना हो कि एक तरफ घर वाले बैठे बातें कर रहे हों और साथ ही आप चारपाई पे बैठे अपना पढ़ रहे हों, कुछ लिख रहे हों, तो ये अलग बात है। लेकिन जब भी आपने याद करना है, आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है, याद करना है, चीजें दिमाग में बिठानी है, तो आप रिलैक्स्ड स्टडी एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हों। आप घर का कोई ऐसा कमरा तलाश करें, घर की कोई ऐसी नुक्कड़ तलाश करें जहां बैठकर आप पढ़ें, आपके करीब बाकी घर वाले ना आए, या जहां बाकी घर वाले कम जाते हों, आप वहां अपनी स्टडी की रूटीन सेट कर लें। वहां कोई एक नुक्कड़, कोई एक कमरा अपना ऐसा सेट कर लें जहां पर आप बैठकर पढ़ा करें और बाकी घर वाले आकर आपको डिस्टर्ब ना किया करें। आप घर वालों से बात भी कर सकते हैं कि मैंने इतने से इतने बजे तक पढ़ा करना है, बाकी टाइम में आप मुझसे जितने मर्जी काम लें, काइंडली इस दौरान आपने मुझे कोई काम नहीं कहना है घर का, ताकि मैं तवज्जो से पढ़ सकूं। और नंबर 3 पे अहम तरीन बात, जिस पे काम करके, जिस पे अमल करके, जिसको अप्लाई करके आप स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बाय सोशल मीडिया। मेरा बेटा, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपके नजदीक मोबाइल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस वक्त आप मोबाइल अपने पास रख सकते हैं जब आपने कोई लेक्चर लेना है, कोई यूट्यूब लेक्चर लेना है, कोई सवाल समझना है, कोई गूगल से कोई चीज अपनी स्टडीज के रिलेटेड सर्च करनी है। लेकिन सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से आपने 100% बचने की कोशिश करनी है। जब आपने मोबाइल ऑन करना है, नेट ऑन करना है, आपने अपना व्हाट्सएप, अपनी फेसबुक, यूट्यूब के नोटिफिकेशंस देखने नहीं बैठ जाना। ये जो नोटिफिकेशन देखने का बहाना है, ये आपके बाजुकात घंटों ज़ाय कर देता है। इसलिए मेरा बेटा, आपने सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस दौर की सोशल मीडिया है, जो कि स्टूडेंट को तबाह कर देता है। और नंबर 4, टेक रेगुलर ब्रेक्स। जब भी आप पढ़ रहे हो, लगातार ना पढ़ें, बेतुका ना पढ़ें, अंधाधुंध ना पढ़ें। जब भी आप पढ़ें, आपने ऐसे करना है, आधा घंटा पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है, या 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है, फिर 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए, मैं ये 25 मिनट जो है 7 बजे से लेकर 7:25 तक ये चीज पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक, फिर 7:30 से लेकर 7:55 तक फलां सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक। इसी तरह आपका रात 10 बजे तक का, 11 बजे तक का या 12 बजे तक का जो टाइम टेबल है, उसमें आप हर आधे घंटे बाद, 25 मिनट बाद 5 मिनट की ब्रेक सेट करें। यूं आप कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे। जो आपको ये दरमियान में ब्रेक मिल जाएगी, ये आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, अगला टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार करेगी। यूं आप कंसंट्रेट करके अगला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो रेगुलर ब्रेक्स ले लेकर पढ़ना, ये भी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने का एक अच्छा तरीका है। और नंबर 5, रिवार्ड योरसेल्फ। आप जब भी पढ़ने लगो, कोई मुश्किल चीज पढ़ने लगो, कोई मुश्किल चैप्टर तैयार करने लगो, जो चैप्टर आपसे तैयार नहीं हो रहा है, जो सवाल आपसे हल नहीं हो रहा है, आप उसके लिए एक काम करें, अपने आप को कोई रिवार्ड देने का ऐलान करें। जब आप अपने आप को रिवार्ड देने का ऐलान करते हैं, आप यूं ऐलान करें अपने आप को रिवार्ड देने का कि मैं ये सवाल हल करके ही अपना फलां पसंदीदा सॉन्ग सुनूंगा, अपनी फलां पसंदीदा चीज खाऊंगा, लेकिन ये सवाल हल करने के बाद।
ये मुश्किल चैप्टर तैयार करने के बाद, ये मुश्किल टॉपिक तैयार करने के बाद रिवार्ड यूर सेल्फ, जब आप अपने आप को रिवार्ड देने का ऐलान करते हैं तो आपका माइंड जो है उस चीज पे तवज्जो से लग जाता है, आप उसको तवज्जो से तैयार करने पे, कंसंट्रेट करने पे उस चीज पे आप लग जाते हो। रिवार्ड यूर सेल्फ, इस तरह भी आप कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे। ये अपने आप को कंसंट्रेट करवाने का, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करवाने का ये एक अच्छा तरीका है। और नंबर 6, सबसे अहम बात मेरा बेटा, लव लर्निंग। मैं अपने स्टूडेंट्स से कहा करता हूं कि धक्के से पढ़ाया हुआ वो कोई स्टडी नहीं होती, स्टडी शौक की होती है। काम वही होता है जो आप शौक से करते हैं। धक्के से करवाया गया काम कोई काम नहीं होता। आप पे लादा गया बोझ वो बोझ होता है, वो कोई काम नहीं होता, वो आप शौक से नहीं करेंगे। इसलिए स्टडी से प्यार करें। स्टडी आपका फ्यूचर बदलने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके वालिदैन के ख्वाब पूरे करने वाली है, आपके छोटे बहन भाइयों की जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए मेरा बेटा लव लर्निंग, स्टडी से प्यार करें, ये आपसे प्यार करेगी, ये इंशाल्लाह एक दिन आपकी जिंदगी बदल देगी। तो इसलिए स्टडी पे कंसंट्रेट करने के लिए उससे प्यार करें, शौक से पढ़ें। जो आप शौक से पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, वही आपके अंदर उतरता है। धक्के से पढ़ा गया वो आपके अंदर नहीं उतरेगा। धक्के से पढ़ के आप एक क्लास में कामयाब हो जाओगे, 2 में हो जाओगे, 3 में हो जाओगे, आखिर एक ना एक दिन आपकी ब्रेक लग जानी है। लेकिन जब आप शौक से पढ़ोगे फिर आप पढ़ते ही चले जाओगे, फिर आप इम्तिहान पे इम्तिहान पास करते चले जाओगे, लगातार पढ़ते चले जाओगे और एक ना एक दिन स्टडी में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। और नंबर 7, सबसे अहम चीज, हैव कंपनी विद टॉपर्स। आपकी जिस तरह की कंपनी होती है आप उस तरह के बन जाते हैं। आज के माहिर नफ्सियात कहते हैं कि आप अपने आसपास करीबी 5-6 लोग जो होते हैं उनका सम आप होते हो, उनकी हैबिट्स का सम आप में होता है। इसलिए हैव कंपनी विद टॉपर्स, हैव कंपनी विद पॉजिटिव पीपल्स, पॉजिटिव माइंड वाले लोग, पॉजिटिव सोच वाले लोग। इस तरह आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपके आसपास पॉजिटिव ख्यालात, पॉजिटिव बातें आपके कानों में गूंज रही होंगी, आपकी एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। तो सोचें आप कितना आप स्टडी की तरफ लग जाएंगे, कितना आप स्टडी पे कंसंट्रेट करने लग जाएंगे। आप भी चाहेंगे कि जितना मेरा दोस्त टॉपर स्टडी पे कंसंट्रेट करता है मैं भी उतना ही करूं। तो इसलिए आपने ऐसा करना है कि आज से अपनी सारी बाकी कंपनीज छोड़ के, फजूल टाइम वेस्ट करने वाली कंपनीज छोड़ के आपने पढ़ने वाले बच्चों की कंपनी इख्तियार करनी है, मेहनती बच्चों के साथ बैठा करना है, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ, पॉजिटिव सोच वाले अपने क्लास फेलोज, स्कूल फेलोज, कॉलेज फेलोज के साथ बैठा करना है। उनकी कंपनी इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगी। तो अगली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं और मजीद एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।